जबकि एक्चुअली पॉइंट्स में आप मार्केट वही है। तो इसलिए अभी आप जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई बड़ा फैसला ना लीजिएगा। छोटा मोटा ट्रेड आपको मिलेगा, जरूर करने को मिलेगा। आज बॉटम पे पकड़िए, दिन भर में काट दीजिए, टॉप पे मिल रहा है बेच दीजिए, दिन भर के बॉटम पे ले आइए, उसके बाद वहां पे काट दीजिए। अगर आप पूरे पैसे नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए 400 450 पॉइंट का स्विंग है बैंक निफ्टी पर, 200 पॉइंट से काम चला लीजिए। आदत डालनी होगी जब तक रेंज का ब्रेकआउट पहुंचा हुआ है। डर है, विक्स का फियर इंडेक्स कहते हैं 2.5% करीब करीब ऊपर है, लेकिन अभी भी चिंता की ऐसा सच बात नहीं है। अगर चिंता होती ही ना विक्स बढ़ने की, तो आप रिकवर नहीं कर रहे होते। अगर विक्स थोड़ा भी बड़ा होता और जो आज 2.5-3-4% तक बढ़ गया था, तब भी आप रिकवर कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अभी वो ऐसी जोन में है कि जहां पर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और आपको बता दूं, डिस्टर्बेंस का जोन 15 के बाद शुरू होगा, उससे पहले तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मार्केट में। 15 विक्स आएगा, उस दिन आप 18,000 को ब्रेक होता हुआ देखेंगे, अपनी आंखों से देखिएगा। ये एक कॉम्बिनेशन होगा जो आपको जरूर दिखेगा। नीचे की तरफ में ध्यान रखना है कि कोई भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो निफ्टी का अभी फिलहाल बन रहा है तो 18,220 का बनता है। 18,220 का लेवल हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो हमें वापस से 18,100 तक का एक फॉल विटनेस करने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे निफ्टी में दिखता है तो 18,050 का लेवल है, जो बहुत ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह पे एक्ट करेगा। बट जब तक जो शॉर्ट टर्म की रेंजेस है वो यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है तो हमें कोई भी एक यहाँ पे सजेस्टिव ट्रेड नहीं है। इंडेक्स के अंदर रेंज स्पेसिफिक कारोबार करना होगा तो वो ध्यान में रेंज रखनी होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंक की तरफ से प्रेशर कल से ही बना हुआ है, जिसके अंदर तो यहाँ पे डेज लो से हम डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, बट कोई भी यहाँ पे एक ट्रेड सजेस्टिव नहीं बनता है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो बनता है आपका 1:1, जैसे कि कल हमने क्लोजिंग बैरल के समय भी बात करी थी और मैंने बताया था कि मेरा एक कॉशियस व्यू बनता है। उसी व्यू को मैं आज डेफिनेटली मेंटेन करती हूँ कि इंडेक्स पे मेरा यहाँ से कॉशियस व्यू ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सजेस्टिव नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई भी एक वन साइड का ब्रेकआउट लेवल मिल रहा है इंडेक्स पे। निफ्टी के लिए बस एक रेंज स्पेसिफिक ट्रेड चल रहा है। ओवरऑल इसकी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी हम बोलते हैं निफ्टी की, वो 11 के करीब चल रही है, तो वो सजेस्ट करती है कि इसमें 1% का भी मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो 15 के करीब चल रही है, जो वहां पे भी हमें दर्शा रहा है कि 1% से कम का मूवमेंट रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड से कोई भी यहाँ पे इंडेक्स में एक ट्रेड फेवरेबल नहीं बनता है। रेंज जो ध्यान में रखनी है, तो अब निफ्टी में ध्यान में रखिए कि इसकी जो प्रीवियस डे की कैंडल बनी थी उसके हाईज यहाँ पे है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। 18,350 का लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद हमें निफ्टी पे कोई भी एक बाय साइड का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसमें 18,500 का लेवल बनता है, जो हमें एक्सपेक्टेड है। पीएसयू बैंक की तरफ से प्रेशर कल से ही बना हुआ है, जिसके अंदर तो यहाँ पे डेज लो से हम डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, बट कोई भी यहाँ पे एक ट्रेड सजेस्टिव नहीं बनता है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो बनता है आपका 1:1 का बन रहा है, तो इट्स नॉट सजेस्टिव कि आप बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड ले। रेंज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी रहेगी आपको, तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ पे 43,450 का लेवल है, उसके बाद कोई भी एक बुलिश सेटअप यहाँ पे बनता है। नीचे की तरफ में आपका जो लेवल बनता है तो 42,750 का लेवल है, वो लेवल ब्रेक करने के बाद हमें इसके अंदर एक और गिरावट देखने को मिलेगी। बट करंट लेवल से कोई भी एक ट्रेड सेटअप इंडेक्स में नहीं बन रहा है।